जो विषय मैंने रखा था वो विषय है कि द भगवद गीता एंड हेल्दी लिविंग, के एक स्वस्थ जीवन और भगवद गीता में क्या संबंध है, या भगवद गीता किस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन का वर्णन करती है। तो पहली कुछ भूमिका के रूप में कुछ इसका इंट्रोडक्शन रखना चाहूँगा मैं आप सबके सामने, और उसके बाद फिर हम सीधे विषय पर आएंगे। आप सभी तो सबसे पहला जो शब्द हमारे मनो मस्तिष्क में आता है वो है कि स्वस्थ या स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ। तो अगर हम शास्त्रीय परिभाषा देखें, जो क्लासिकल डेफिनेशन है स्वास्थ्य की या स्वस्थ की, वो कहा गया स्वस्मिन स्थितम इति स्वस्थ, अपने आप से जुड़ना स्वास्थ्य है, अपने आप से जुड़ना स्वास्थ्य है। स्व में स्थित होना स्वस्थ होना है। अब स्व में स्थित होने से तात्पर्य क्या है कि अपने स्वरूप को समझना, हु एम आई, कि मैं कौन हूं। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। आप क्या हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो आप शरीर हैं, शरीर के साथ इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और एक चेतन तत्व है, और इन सभी के समूह को कहा गया जीवात्मा या मनुष्य, जो हम सब हैं। और हमारी यात्रा क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य यह है कि हम इस मानव से अतिमानव की तरफ जाएं, कि जीवन की जो अनंत संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को प्राप्त करें, और वो तभी संभव है जब हम अपने आप से जुड़ सके, हम स्वस्थ रहें। अब देखिए, एक योग का जो लक्ष्य है सामान्य रूप से उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम योग के दार्शनिक या पारंपरिक ग्रंथों को देखें, तो जिसको हम योगा फिलॉसफी कहते हैं, तो उसमें कहा गया है कि जो लक्ष्य है योग का वो है स्वस्थस्य समाधि लाभ, कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, इसका यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है कि योग में कहा गया है कि जो व्यक्ति पहले स्वस्थ है वो समाधि की यात्रा पे जा सके, ये योग का लक्ष्य। इसका मतलब कि जो योग दर्शन है वो कहता है समाधि से तात्पर्य चेतना का उच्चतम स्तर, हायर लेवल ऑफ द या हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शसनेस। तो जब तक हम स्वस्थ नहीं है तब तक हम सच में योग दर्शन का जो कह सकते हैं अल्टीमेट पर्पस है कि हम उस सच्चित आनंद को या ब्लिसनेस को हम एक्सपीरियंस कर पाए, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहला जो लक्ष्य बताया गया वो कहा गया है कि स्वस्थस्य समाधि लाभ, कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है वो समाधि की प्राप्ति करे, मतलब वो सच्चित आनंद के स्वरूप का अनुभव करे। दूसरे नंबर पे कहा गया, जिसको हम कहते हैं हठ योग, या जितना हमारा पूरा का पूरा हठ योग का शास्त्र है उसमें कहा गया कि योग का लक्ष्य एक लेवल नीचे लेके आया गया, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रहे, इसके लिए उसको योग का अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए, दर्शन में और योग शिक्षा में मूलभूत अंतर यही है। दर्शन कहता है कि आप पहले स्वस्थ होइए, फिर आप उच्चतम चेतना के स्तर के लिए जाइए। लेकिन हठयोग का जो लक्ष्य या हठयोग जो है, हठयोग कहता है कि नहीं, अगर आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ बने रहें, तभी आप आगे की यात्रा, जो आपकी अपवर्ड्स जर्नी, उसको आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो हठयोग ने कहा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इस तरह से योग की 2 फील्ड हो गई, जिसको एक तो दर्शन हो गया, दूसरा हमने हठयोग परंपरा कह दी। आधुनिक समय में, समकालीन समय में, आज जब नाना प्रकार के रोग समाज में आ रहे हैं, या नाना प्रकार के रोग हम स्वयं ही उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत सारी डिजीज जो हमने क्रिएट की, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, जितनी या हाइपरटेंशन हो, एंजाइटी हो, ये कहीं से आ नहीं रही, हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। कैसे, मैं इस पर अभी आगे बात करूंगा। तो मॉडर्न टाइम में एक नया कॉन्सेप्ट आया विच कॉल्ड द योगा थेरेपी या थेरेपेटिक एस्पेक्ट ऑफ द योगा, और वहां पे हमने फिर योग को एक लेवल नीचे लेके आए कि अस्वस्थ से स्वास्थ्य प्राप्ति थी योगा, कि जो व्यक्ति अभी अस्वस्थ हो गया, अभी उसको डायबिटीज हो गई, अभी उसको ओबेसिटी हो गया, अभी वो एंजाइटी में चल रहा, अभी वो डिप्रेशन में हो गया, मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो गया, तो उसको हमें स्वास्थ्य करना, उसको स्वस्थ करना, उसको स्वास्थ्य की प्राप्ति कराना। तो उसके लिए फिर हमने कुछ कैप्सूल्स बनाए, कुछ उसमें आसन डाले, कुछ प्राणायाम डाले, कुछ प्रेयर डाले, कुछ मेडिटेशन बनाए, कुछ योग निद्रा कैप्सूल्स बनाए, और उसका हमने योग का प्रयोग करने लगे हम थेरेपेटिक, चिकित्सा के रूप में। तो इस तरह से आज हमारे सामने योग के 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक तो योग का जो आरंभिक स्वरूप है, और जो योग का मूल स्वरूप है वो दर्शन है। दूसरा हठ योग, जिसको योगा एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है योगा थेरेपी, योग चिकित्सा, कि अब स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने तक योग अपने आप को सीमित नहीं रखना, अभी योग को दायरा बढ़ाना पड़े।
तो दायरा बढ़ा के हम कहाँ तक चले गए, हम चले गए जहां तक मतलब अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो गया तो उसको भी स्वास्थ्य की प्राप्ति करा सके। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि योग और आयुर्वेद में कोई एक सिस्टम को लेकर के कभी भी बात नहीं की जाती, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट वो है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। मतलब जो हमारी सेल्स हैं, उसके बाद जो हमारे टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन है, जो सिस्टम है, जो पूरी बॉडी है, ये एक सेल से गवर्न हो रहे हैं। अगर हमारे एक भी सेल में डिस्टर्बेंस आई है तो पूरे बॉडी में डिस्टर्बेंस है। हाँ, उस पार्टिकुलर टाइम के लिए हमें लगेगा कि नहीं अभी मेरे दांत में दर्द है या कहीं किसी पार्टिकुलर सिस्टम में डिस्टर्बेंस है। तो योग और आयुर्वेद ने पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की विधि बताई, पूरे शरीर को हम हेल्दी कैसे रखें इसकी बात की। यहाँ पे सिस्टम की बात नहीं की। सिस्टम मतलब जिसको कहते हैं इमीडिएटली रिएक्शन नहीं चाहिए कि हाँ आप ये हो तो आप इतनी सी चीजें ले लें, ये आपका ठीक हो जाएगा। तो ये एक समग्र दृष्टिकोण जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एक विजन योग और आयुर्वेद ने स्वास्थ्य का दिया। तो इस तरह से योग के जो 3 अलग अलग विषय बनाए हमने, योगा थेरेपी, योगा एजुकेशन एंड योगा फिलॉसफी, और 3 उसके हिसाब से लक्ष्य बनाए। और इस आधार पे फिर हमने एक स्वास्थ्य की परिभाषा की कि जो शारीरिक रूप से, जो मानसिक रूप से, जो बौद्धिक रूप से और जो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है उसको ही स्वास्थ्य की परिभाषा हम रख सकते हैं। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम बहुत सारे रोग स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? क्योंकि हम अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमारे भारत में एक बहुत फेमस वाक्य है, कोई भी किसी को भी कहता रहता है, हालांकि आजकल अंग्रेजी में भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अब इस वाक्य को कभी हम गंभीरता से लेते नहीं। अपना ध्यान रखें का मतलब क्या है कि आप अपने स्वयं का ध्यान आप ही रख सकते हैं कि आपके शरीर की आवश्यकताएं क्या है, आपके इंद्रियों की आवश्यकताएं क्या है, आपके मन की आवश्यकता क्या है, और आप अपने आप को कैसे बैलेंस, कैसे मैनेज, कैसे डिसिप्लिन, कैसे अरेंज रख सकते हैं, सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं कई बार कहता भी हूँ कि अगर हम किसी आहारविद के पास जाए, किसी डाइटिशियन के पास जाए और कहें कि आप बताइए कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम टेक्निकली गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की भूख अपनी अलग है, हर व्यक्ति की वस्तुओं के प्रति अपनी संवेदना अलग है, वस्तुओं का उसका एक्शन रिएक्शन अलग है। तो इस तरह से सर्वांगीण रूप से कहें तो हम अपने आप को ही अस्वस्थ करते हैं। कैसे अस्वस्थ करते हैं? श्री कृष्ण ने इसको भगवद गीता में कहा, जो मेरा टॉपिक भी है, द भगवद गीता एंड द हेल्दी लिविंग। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि कृष्ण ने कहा कि हम अपने जीवन के 5 मूलभूत तत्वों का प्रबंधन नहीं करते, इसलिए हम अस्वस्थ रहते हैं। और 5 कौन से हैं अभी बता रहा हूं मैं। अगर हम अपने जीवन के 5 मूलभूत तत्वों का प्रबंधन नहीं करते तो हम अस्वस्थ रहते हैं। और जब तक हम अस्वस्थ हैं तब तक तो कोई नई संभावनाओं को पूर्ण करना, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना या कोई नई रचना करना लगभग असंभव है। तो कृष्ण ने कहा वो 5 तत्व उन्होंने भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में बताए। और अधिकतर आप में से योग के लोग हैं और आप सुबह से योग विषय के अनेकों विशेषज्ञों को उनकी बात, चाहे वो दार्शनिक पक्ष रख रहे हो, चाहे उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हो, चाहे थ्योरिटिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हो, आप सुन रहे हैं। अब वो 5 चीजें कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, योगो भवति दुख। अब दुख हा वर्ड पे ध्यान देंगे। दुख हा का अगर हम सिंपल इसमें से एक वर्ड ले आए, दुख। दुख का मतलब क्या? अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रहे, मानसिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रहे, हमारा जो प्रोफेशन है या जो हमारे कर्तव्य है उनका हम सही से पालन नहीं कर पा रहे। तो कृष्ण ने कहा कि आखिर ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने 5 चीजें कही। सबसे पहले कहा आहार, दूसरे नंबर पे उन्होंने रखा विहार, तीसरे नंबर पे निद्रा, चौथे नंबर पे चेष्टा और 5वें नंबर पे कर्म। अब इसको हम बहुत सरल करें, अगर बहुत सिंप्लीफाई करें तो आहार, निद्रा, विहार का तात्पर्य मैं व्यायाम से लेता हूं, व्यायाम। चेष्टा का मतलब होता है विचार, है ना, हमारे जो थॉट्स और बिलीव। और कर्म का मतलब अवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कृष्ण कहते हैं अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको अपने इन 5 तत्वों का प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसमें से आहार, निद्रा, व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। विचार आपके शारीरिक से ज्यादा मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। और उसके बाद कर्म जो है वो आपके सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय जितने भी प्रकार के WHO ने स्वास्थ्य के जितने भी आयाम बताए उन सारे आयामों को ठीक रखेगा।
तो सबसे पहले बात करते हैं, तो कृष्ण ने जो जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया वो पहला वर्ड है श्लोक का, युक्त आहार। अब देखिए, आहार का मतलब होता है ग्रहण करना। आह्रियते इति आहार, मतलब जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं। तो हम क्या क्या ग्रहण करते हैं? तो हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, आंखों से हम रूप देखते हैं, कानों से हम शब्द सुनते हैं, नाक से हम कोई गंध लेते हैं, स्पर्श से हम कोई स्पर्श करते हैं, अपने जिह्वा से हम टेस्ट लेते हैं। इस तरह से आहार शब्द यहाँ पे बहुत व्यापक है। ये सिर्फ आपके भोजन से नहीं है कि आपने कितना कार्बोहाइड्रेट ले लिया, कितना विटामिन लिया, कितना प्रोटीन लिया, कितना मिनरल्स लिया, इसकी नहीं। यहाँ पे आहार बहुत व्यापक शब्द है। दोनों लेवल पे यहाँ पे हम आहार को ले। आहार का मतलब भोजन, आहार का मतलब ग्रहण करना। भोजन से तात्पर्य जो कुछ भी हम खाते हैं वो, और जो कुछ भी हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों से, जो हमारी 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज, इनसे हम जो कुछ भी परसीव कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इनपुट ले रहे हैं, वो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। युक्त का तात्पर्य होता है बैलेंस। अब स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति में अंतर क्या है? तो उसका या तो भोजन और जो कुछ भी वो ग्रहण कर रहा है, जो कुछ भी वो आहार ले रहा है, वो इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब या तो ज्यादा या तो कम। तो ज्यादा या कम जैसे भी हम लेते हैं तो हम अस्वस्थ होते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले भोजन की बात कर लें, जो हम खाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 4 चीजें बताई कि 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कि आप वो 4 चीजें, सबसे पहले आप क्या खा रहे हैं, वस्तु क्या है, मटेरियल क्या है, तो वस्तु। उसके बाद उसकी मात्रा, कितना खा रहे हैं, क्वांटिटी कितनी आप ले रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले मटेरियल के बाद उसकी क्वांटिटी के बाद टाइमिंग, कब खा रहे हैं आप, सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि, कब खा रहे हैं। और उसके बाद विधि, कैसे खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, चबा चबा के खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं। तो इन 4 चीजों को भोजन को लेकर के जो भगवत गीता की कमेंट्री से उसमें बहुत अच्छे डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले अगर ये 4 चीजें हम अपनी ठीक कर लें तो हमारा भोजन जो हम खा रहे हैं वो ठीक होगा। अभी मैं बाद में आऊंगा, आहार का व्यापक अर्थ बताऊंगा। तो भोजन ठीक करने के लिए सबसे उन्होंने कहा कि क्या खाना है, वस्तु का निर्धारण करें। और वस्तु के निर्धारण के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से भगवत गीता के 17वें अध्याय में बताया है कि वो वस्तु खाएं जिससे आपकी आयु, एज, सत्व, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आयु, सत्व, बल, फिजिकल स्ट्रेंथ, आरोग्यता, है ना, डिजीज फ्री लाइफ, जिससे आपको ये प्राप्त हो, वो चीजें आप खाएं। तो उसी श्लोक में उन्होंने नीचे इंडिकेट भी किया। तो उन्होंने कहा रस्या का मतलब होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, स्निग्धा, डेयरी प्रोडक्ट, है ना, दूध, दही, घी, शक्कर। अब डेयरी प्रोडक्ट में भी बहुत सारे एनिमल्स है, तो हमारी जो बेस्ट है तो उसको हम कहते हैं काऊ प्रोडक्ट्स आप लें, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा स्थिराह का मतलब ऐसा खाना जो लंबे समय तक रखा रहे, तो जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स, है ना, काजू, किशमिश, बादाम। इसमें अच्छे मिनरल्स भी हैं, अच्छे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, सब कुछ रहता है। और उसके बाद उन्होंने एक वर्ड कहा हृदयाह का मतलब होता है औषधि। तुलसी है, लौंग है, काली मिर्च है, उसके साथ साथ गिलोय है, गिलोय के साथ साथ आप जाएं तो जिसको हम लोग मीठी नीम कहते हैं। ऐसे बहुत सारी औषधियां, इन सबका अगर आप भोजन के रूप में ग्रहण करें तो सबसे पहले सही वस्तु हो। क्या खाना है? तो आप फल, सब्जियां खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं आप, और औषधियां, जैसे सबसे कॉमन औषधि है हल्दी। आजकल हल्दी को लेकर के बड़ी सजगता भी हो रही है, एक अच्छा परामर्श भी दिया जा रहा है इससे विषम परिस्थिति में कि हल्दी हमारी एक अच्छी एंटीबायोटिक है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करती है। तो हल्दी खाएं, लौंग खाएं, काली मिर्च खाएं, अदरक खाएं, तुलसी खाएं, गिलोय खाएं, और ये प्रतिदिन के भोजन का अंग होना चाहिए। यहाँ औषधि से तात्पर्य नहीं कि जब हम बीमार हैं तो हम इन चीजों का ग्रहण करें, नहीं, ये हमारे भोजन के अनिवार्य अंग होने चाहिए। और जब आप इन सब का है, और रस्या में ही हमारे अनाज भी आ जाते हैं, क्योंकि जब अनाज कच्चे होते हैं तो वो भी रस के ही, मतलब फल और सब्जियों की श्रेणी में आते हैं। अलग से कृष्ण ने अनाज का कोई भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन रस्या शब्द, जब मैंने फल और सब्जी कहा, वहां पर हम अनाज भी ले सकते हैं। तो हमारे अनाज भी खाने का सबसे अच्छा क्या है? अंकुरित खाएं या सिर्फ बॉइल्ड खाएं। ये तेल, मसाला, ये सबको कृष्ण ने कहा ये राजसिक भोजन है, तामसिक भोजन है। ये अगर आप करेंगे तो आप स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं कर सकते। मतलब स्वस्थ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, मतलब आयु से ही तात्पर्य मात्र नहीं कि 100 साल। आपके अंदर मानसिक बल भी होना चाहिए, एक नवचेतना होना चाहिए, जो अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह के आपके अंदर जो इनफाइनाइट पावर है, उस पावर की घोषणा होनी चाहिए। आप तनाव में, दबाव में, अवसाद में ना रहें। तो वो कब होगा? जब भोजन स्वस्थ होगा। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनालिटी देन योर फूड शुड बी वेरी बैलेंस। अब बैलेंस फूड का मतलब क्या? सबसे पहले वस्तु, तो ये सारी वस्तु। उसके बाद मात्रा,
मात्रा के लिए एक योग में बहुत प्रसिद्ध शब्द है मिताहार, कि आपके पेट को आप 4 भाग में डिवाइड कर लें, और सबको पता है कितना हमें भोजन करना चाहिए, कितना करने के बाद मैं पूरी तरह से फुल हो जाता हूँ, कितना करने के बाद मैं कंफर्ट रहता हूँ, कितना करने के बाद मेरी भूख लगी रहती है। तो पेट को 4 भाग में आप डिवाइड कर लें, तो एक भाग आप सिर्फ एयर के लिए छोड़ दें, एक भाग में आप वाटर के लिए रखें, और 2 पार्ट को आप क्या करें, उसमें अपना सॉलिड फूड जो भी आप खा रहे हैं उसको डाल दें। तो इस तरह से इन्होंने पूरी के पूरे को डिवाइड किया और बहुत गंभीरता से डिवाइड किया। तो योग के 2 प्रचलित शब्द हैं आहार को लेकर के, कि आपका आहार युक्त आहार हो, कि आप क्या खा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा मित आहार हो, उसकी क्वांटिटी सही हो। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपना फूड, मतलब अच्छी क्वालिटी का फूड लिया आपने, अच्छी क्वांटिटी में आपने लिया, लेकिन समय, टाइम क्या है, आपने कितने बजे भोजन किया, सुबह आपका टाइम क्या था, अर्ली मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट कब कर रहे हैं, लंच कब कर रहे हैं, आप डिनर कब कर रहे हैं, या इवनिंग स्नैक कितने बजे ले रहे हैं, इसका भी भोजन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर कुछ समय पे अमृत भी खाया जाए ना, तो वो भी शरीर के हानिकारक है। जैसे हमारे यहाँ बताया गया है ना, कि हमारे एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य के सक्राय अपि तक्रम न प्राप्यते, मतलब जो इसको हम बटर मिल्क करते हैं वो इंद्र को भी नहीं मिलता। तो अब इसका मतलब क्या है, कभी भी आप तक्र लें नहीं, उसके लिए समय बताया गया है कि आपको मध्य में, मतलब दोपहर के समय ही आपको लेना। अगर आपको दही खाना है दोपहर के समय खाइए, आपको फल खाना है दोपहर के समय खाइए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के। तो वस्तु और मात्रा के साथ साथ समय भोजन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये समय में 2 चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं कि 7 AM मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, 12 नून मेरा लंच हो गया, 7 PM मेरा डिनर हो गया, नहीं। इसके साथ साथ आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम आप लगाते हैं खाना खाने में। 2 मिनट में खाना खा लिया, 5 मिनट में खा लिया, 10 मिनट नहीं भैया, 20 मिनट आपको लगाना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने में। इसका मतलब छोटे छोटे वाइट्स लेना, उसको च्यू करना 30 बार 25 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, और अवेयरनेस के साथ आप खा रहे हैं, यू आर एंजॉइंग दैट टेस्ट। तब वो आपके पाचक रस, क्योंकि हमारी पाचन की प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अब आपने बड़े बड़े लिए जल्दी जल्दी खा के आप भाग रहे हैं, तो वो भी नहीं। तो सही समय पर खाना है और सही समय लगा करके खाना है, और ये इसी को हम लोग कहते हैं सही समय पर और सही समय लगाकर। तो इस तरह से 4 चीज़ें भोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर हमें स्वस्थ होना है तो सबसे पहले अपने भोजन के साथ हमें काम करना पड़े। और आज हम, मुझे कहते हुए इसके लिए बड़ी पीड़ा भी है, कष्ट भी, और क्षमा करेंगे आप लोग, हम अपने भोजन को लेकर के बहुत लापरवाह हो गए हैं। हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की अनदेखी कर रहे हैं तो भोजन को लेकर के अनदेखी कर रहे हैं, और फिर हम बाकी सारे अभ्यास करते रहे तो मुझे नहीं लगता वो कोई प्रभावी होंगे, क्योंकि शरीर से ही रस रक्त मांस मेज मज्जा करके पूरा शरीर बनता है। जो अब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ही रस बन रहा है, वही रक्त बन रहा है, वही अंत में जाकर के पूरे शरीर का निर्माण उस भोजन के पाचक तत्व से ही, उन्हीं रसों से हो रहा है। और हम भोजन के प्रति सतर्क नहीं, इन 4 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, सही वस्तु नहीं ले रहे, सही मात्रा में नहीं ले रहे, सही समय पे नहीं ले रहे, सही विधि से नहीं ले रहे, तो हम कभी भी एक आदर्श जीवन, जिसको आइडियल लाइफ कहा गया है, जिसको हम लोग टेक्निकली योगी का जीवन कहते हैं। योगी का जीवन से तात्पर्य नहीं गुफाओं ग्रंथों में कहीं एकांत में रहे, नहीं। वह व्यक्ति जो अपने एक एक कार्य के प्रति जागृत है, वो योगी का कर्तव्य है, वो योगी का जीवन। तो आहार को लेकर के कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और अगर हम आहार अपना जो खा रहे हैं उसको ठीक कर लें, तो लगभग आधे से ज़्यादा बीमारियां हमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। दूसरी, हम ग्रहण क्या करते हैं, हम क्या चीज़ें देख रहे हैं अपने आंखों से, कैसे रूप रंग आकार प्रकार देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ठीक करना है। कौन से शब्द सुन रहे हैं हम, कौन सा टेस्ट के लिए हम चल रहे हैं, कैसे गंध के साथ हम रह रहे हैं, और हम किस स्पर्श के साथ रह रहे हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी इनपुट ले रहे हैं, ये सारा इनपुट जाता है हमारे सीपीयू, जिसको माइंड कहा गया, और वह चीज़ें एनालाइज होते हैं। और जब ये एनालाइज होती हैं चीज़ें, तो आप जैसा इंटेक, जैसा आप ग्रहण कर रहे हैं, जैसा आप परसीव करें, वैसे ही आप अपनी एक मेंटल स्टेटस क्रिएट करें, आपकी मन स्थिति वैसे ही बनती जाती है। और फिर मन स्थिति क्या होती है, वो पूरी की पूरी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आप देखिए कि आप किस प्रकार के साहित्य पढ़ रहे हैं, आप किस प्रकार के ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, आप किस प्रकार के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप लगभग 60 से 70% उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी हम अपने दोस्त का, अपने मित्र का लगभग 60 से 70% उसकी जो आदतें हैं उनका अनुसरण करते हैं, जिसको कहते हैं सोशल प्रेशर। उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने ये नहीं किया, कि वो मेरा जो मित्र है वो भैया वो अंडा खाता है, वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी, अब मैं नहीं खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो दोस्त के लिए ये भी किया। अरे भाई, आपका स्वतंत्र व्यक्तित्व है, मित्रता है, मित्रता होनी भी चाहिए, लेकिन आप उससे प्रभावित हैं। आप एक आदर्श जीवन जिए जिसकी शास्त्र ने कल्पना की। तो खाना सही रखें भैया, और जो कुछ भी इनपुट ले रहे हैं उसको बहुत अवेयर होके ले। जिसको आजकल जितना कुछ हो रहा है, आज इस देश में क्या चल रहा है, अफवाह। अफवाह का मतलब कुछ भी इनपुट दे दो, लोग उस पर बिलीव करने के लिए तैयार हैं।
किसी भी शब्द पे आके कोई भी व्यक्ति ने कुछ भी बोल दिया और हमको लगता है तो साक्षात ऋषि महर्षि थे, इनकी बात तो बहुत प्रामाणिक है, अब इसके अलावा तो कोई इसका तथ्य है ही नहीं। हमने कोई उस पर चर्चा नहीं की, किसी से बातचीत नहीं की, हम सीधे रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठे। आज सोशल मीडिया क्या हो रहा है, कोई आया व्यक्ति 4 लाइन उसने कुछ अभद्र बातें लिख दी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। अरे उसका तो काम ही है हमें उकसाना, हम क्या कर रहे हैं, हमारा अपने पे संयम कितना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इसलिए भैया खाना ठीक रखें और जो कुछ भी आप परसीव कर रहे हैं आप अपनी संगत ठीक रखें, लोगों के साथ अच्छे मोटिवेटेड अच्छे भाव के साथ हैं। दूसरे नंबर पे कृष्ण ने कहा कि युक्त निद्रा। मैंने जैसे कहा ना, जितने हम लापरवाह हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि हम घर से अब खाना नहीं बनाएंगे, हम होटल में जाने लगे खाना खाने के लिए, फिर पता चला कि अब होटल में भी कौन जाए, तो आजकल भैया बड़े बड़े ऑनलाइन, मैं एक अभी अकेला रहता हूँ अपने घर में, लेकिन अपना पूरा भोजन पिछले 40 दिन से और लगभग कई सालों से बना रहा हूँ, खा रहा हूँ और बड़ा आनंद है उस भोजन में। तो क्यों हम भोजन बाहर का जितना बच सके बचना चाहिए। मजबूरी के लिए देखिए, हमारे यहाँ आपातकाल, आपात धर्म एक शब्द है मनुस्मृति में, वो कहा गया आपात में आपको सब कुछ माफ है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर महीने में आपने 2 दिन तक कुछ भी खाया आपको कुछ नहीं होगा, 3 दिन कुछ खाया कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप वही लगभग आप 27-28 दिन महीने भर खाते हैं तो जरूर बिगड़ेगा और एक दिन में उसका इफेक्ट नहीं आता। आप कभी यहाँ के भोजनों को देखिए, एक ही भोजन है उसमें कितने विषम प्रकृति की चीजें डाल दी जाती है। उसमें तेल डाला, फिर उसमें घी डाला, फिर उसमें बटर डाला, फिर उसमें क्रीम डाला, और अब क्या डालोगे भाई, अब इससे अगर ओबेसिटी नहीं होगा, इससे बड़े बड़े हार्ट के ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होंगे तो क्या होंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है किसी एक तत्व के साथ ही आप भोजन करें, अब पता नहीं चल रहा है और कितने देर पहले बना हुआ था, तो इसलिए बहुत सारी चीजें भोजन को लेकर बहुत सतर्कता है। दूसरे नंबर पे बात करूंगा मैं निद्रा की, कि हमारी निद्रा भी बहुत संयमित होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए। और शास्त्र कहता है सोने का सही समय जो है वो लगभग मध्य रात्रि से 3 घंटे पहले, तो मध्य रात्रि मतलब 12 बजे से 3 घंटे पहले सो जाएं और 4 घंटे बाद उठ जाएं, तो 9 से 4 का समय सर्वोत्तम माना गया। और जितने हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, उन सारे केमिकल्स का या सारे के सारे हार्मोन्स का सही रिसाव भी मध्य रात्रि में होता है, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी फिर से कह सकते हैं कि रिनोवेट होती है, पूरा जितने भी तरह की डिस्टर्बेंस रहती है उन सबको ठीक होता है निद्रा में। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए शरीर को विश्राम देना ही निद्रा कहा गया। और प्रकृति का सामंजस्य ये से तात्पर्य है कि प्रकृति ने हमें समय दिया है कि आप इस समय सोएं। हाँ, कई लोगों की मजबूरी है, उनके साथ बिल्कुल मैं सहमत हूँ जो लोग रात में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास नहीं है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपातकाल में, जिनके जीवन निर्वाह के लिए ही और आजीविका चला रहे हैं, जो बेचारे रात भर जग रहे हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, वो सामान्य लोग जिनके पास समय है सोने का, जो एक अच्छे प्रोफेशन में, वो लोग सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि भोजन के बाद निद्रा बहुत ज़्यादा, खाने से ज़्यादा पचाना जरूरी है। पचाने के लिए मतलब जितना रिनोवेशन हो रहा सबके लिए निद्रा बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आहार के बाद, निद्रा के बाद व्यायाम। और व्यायाम इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि हमने जो कुछ भी खाया उसका जो पाचन हुआ, उस पाचन के बाद प्रसारण पूरी की पूरी बॉडी पर, हमारे कहते हैं पूरी की पूरी बॉडी में उसका सही से सर्कुलेशन होना चाहिए। और वो सर्कुलेशन कब होता है, चाहे ब्लड का हो, चाहे हार्मोन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, जब हम व्यायाम करते हैं। अब वो व्यायाम का ही एक पूरी श्रृंखला है, हठ योग के पूरे हैं, शरीर के लिए व्यायाम है, श्वास के लिए व्यायाम है, मन के लिए व्यायाम है, तो जिसको हम आसन, प्राणायाम, ध्यान कहते हैं, और भी कई सारे उपाय हैं। और इन सारी की सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि कई बार एक प्राचीन भारत की जो दिनचर्या थी उसमें व्यायाम अनिवार्य अंग था, और हम शारीरिक रूप से इतने व्यायाम करते थे कि जिसमें हमें कोई कहते हैं कि विशेष व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज की जो आधुनिक जीवन शैली है, जो महानगरों की जीवन शैली, जहाँ लगभग व्यायाम का अभाव है, तो व्यायाम, कृष्ण का युक्त विहार, व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, भोजन ठीक करें, अपना स्लीप पैटर्न ठीक करें, और अपना व्यायाम ठीक करें। जरूरी है 24 घंटे में कुछ नहीं तो 24 मिनट तो व्यायाम करें। वैसे आदर्शतम 1 घंटा आदमी को करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ समय तो निकालिए कि जिससे आप शारीरिक व्यायाम कर सकें। इन सब के बाद ये तो हुई शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति सिर्फ शरीर तो है नहीं, व्यक्ति मन भी है। और मन है, मन से तात्पर्य क्या है, तो मन से तात्पर्य यहाँ पे कहा गया है कि हम, मन क्या है, तो मन विचारों का और विश्वासों का समूह है। द माइंड इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ द थॉट्स एंड बिलीव्स, कि हम अलग अलग तरह के विचार रखते हैं और अलग अलग तरह के हम विश्वास रखते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि युक्त चेष्टा होनी चाहिए।
हमारे जो विचार हैं वो विचार भी बहुत प्रबंधित होने चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, अनायास विचार आते हैं लेकिन उनके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। जब हम विचारों को अपनाते हैं तभी वो विचार हमें कहीं ना कहीं एक तरह से पकड़ते हैं, वो हमारी परमानेंट प्रॉपर्टी बनते हैं। तो हम अपने विचारों को सदविचार करें, अच्छे विचार रखें और साथ में ही हम अपने व्यवहार को ठीक रखें। व्यवहार को ठीक रखने का मतलब अपने विश्वास को, स्वयं के प्रति हमने एक विश्वास बना के रखना, अपना एक बिलीव, एक पर्सनल, एक समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अलग अलग तरह के लोगों के प्रति हमने एक तरह का विश्वास बना के रखना। वो विश्वास भी व्यापक हो, सारे पक्षों को देख करके हो, सारे के सारे एंगल्स को देख करके हो। और ये सारे एंगल्स को देख करके जब हमारा विश्वास होगा तो हम एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकेंगे, लोगों के प्रति एक अच्छी दृष्टि रख सकेंगे। अच्छी दृष्टि रखने से हम एक अच्छा व्यवहार कर सकेंगे। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि अपने विचार और विश्वास ठीक रखें। और जब हमारे विचार और विश्वास ठीक रहते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। मेंटली हेल्दी का मतलब कौन है कि जिसके थॉट प्रोसेस सही है और जिसके विचार के साथ साथ विश्वास भी, बिलीव भी बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि एक गलत बिलीव, एक गलत विश्वास हमारे पूरे पूरे व्यक्तित्व को और पूरे हमारे क्रिया प्रतिक्रिया को अव्यवस्थित कर देता है। उसके बाद जब शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो गए, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए, तो आप स्वस्थ हो गए, ऐसा कृष्ण के शब्दों में कहूँ तो है। फिर कृष्ण ने कहा कि आपको अभी स्वास्थ्य का जो एक और आयाम है, जिसको कहते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व ही उससे निर्भर होता है, जिसको कहा गया कर्म। हाँ, किसी भी व्यक्ति के जीवित या मृत होने का प्रमाण है कर्म करना। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो सब कहेंगे आप जीवित। और जैसे आपने कर्म करना छोड़ा तो जो डेड बॉडी होती है उसमें क्या, वो कर्म नहीं कर सकती। बाकी सब है, शरीर है, सारी चीजें, सारे ऑर्गन्स है, सारे सिस्टम है, लेकिन कर्म नहीं हो पा रहा। तो जब कर्म नहीं हो पा रहा है तो क्या है, तो कर्म करना हमारी एक अनिवार्यता भी है और हमारा उत्तरदायित्व। तो जो भी हमारे कर्तव्य है, वॉट एवर आर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, कि हमारी ड्यूटीज क्या क्या है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सारी हमारी ड्यूटीज हैं। अलग अलग हमारे समाज में रोल हैं और उन्हीं रोल के अकॉर्डिंग हम अपना जीवन यापन करें। और हमारे उत्तरदायित्व, कर्म का तात्पर्य है कि वैसी चीजें जिनको करने के लिए हम बाध्य हैं, अगर हम नहीं करें तो उसके लिए हमें प्रतिफल भी मिल सकता है। हमारे साथ कुछ उसका हमें या तो प्रशंसा मिलेगी या उसके लिए हमें कोई दंड मिलेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उत्तरदायित्व, उसके लिए हमें प्रशंसा, ना तो प्रशंसा प्राप्त होगी ना दंड प्राप्त होगा, लेकिन समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। मैं एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूं कि कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है। कर्म सामान्यतः क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने घर की सफाई की और सफाई करने के बाद जो कचरा है वो मुझे एक पार्टिकुलर डब्बे में ही रखूं, ये मेरा कर्म है। लेकिन अब मेरी इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि अगर मैं नीचे गया रोड पे, कुछ भी गंदगी है तो उसको मैं साफ कर दूं। मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन मैं इसी सोसाइटी का अंग हूं, उसको भी साफ कर दूं। अपने घर का कचरा अगर मैं गलत जगह फेंकता हूं तो उसके लिए मुझे दंड दिया जाएगा, लेकिन अगर मैं रोड का कचरा उठाता हूं तो कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की निशानी क्या है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड से हम जुड़े हुए हैं, चराचर जगत से, तो इस तरह से हमें अपने कर्मों को, मतलब अपने कर्तव्यों को और अपने उत्तरदायित्वों को बहुत प्रबंधित रूप से रखना चाहिए। इन सब के साथ साथ कर्म से तात्पर्य यह है कि प्रत्युत्तर, कि जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, किसी बात को कहते हैं, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। रिएक्ट कर रहे हैं मतलब किसी ने हमें कुछ भी कहा और हमने उसी के अनुरूप जवाब दे दिया। रिस्पॉन्स करने का तात्पर्य यह है कि किसी ने हमें कुछ कहा और हम क्या कहना चाहते हैं हमने वो कहा। और जब ये पांचों चीजें हमारी प्रबंधित हो जाती तो कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है। इसी को हमारे यहाँ कहा जाता है अपना ध्यान रखो, प्लीज टेक केयर। टेक केयर का मतलब ये पांच चीजें अपनी बैलेंस रखो। और ये पांच चीजें जब हमारी बैलेंस रहती है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही